कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास का एक वीडियो तो रोज देखते ही हैं। अब एक दिन व्याकरण की देखा जाएगा, एक दिन हिंदी साहित्य का इतिहास। इसी तरह हम लोग का दोनों कवर होगा और कोई भी पेपर आ जाएगा तो फिर आराम से हम लोग पेपर दे लेंगे। नहीं तो किसी भी पेपर को उठा के देखिए 10-15 क्वेश्चन व्याकरण से रहता ही रहता है, चाहे पीजीटी, टीजीटी, कोई भी टेट, सुपर टेट, इसलिए व्याकरण को भी लेके ही चलना चाहिए। तो आइए आज हम लोग भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण इसको देखते हैं। भाषा किसे कहते हैं? मनुष्य सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है क्योंकि वह अपने मन के भावों को दूसरों तक पहुंचा सकता है और दूसरों के विचारों को समझ सकता है। अपने विचारों और भावों को प्रकट करने के लिए हमारे पास कई तरीके हैं। गूंगा व्यक्ति भी संकेतों या अस्पष्ट ध्वनियों से अपने विचारों या भावों को प्रकट करने की कोशिश करता है। रेल का गार्ड हरी झंडी दिखाकर गाड़ी चलने का आदेश देता है। बस का कंडक्टर भिन्न प्रकार के सीटी बजाकर बस चलने या रुकने का निर्देश देता है। संकेतों और विभिन्न ध्वनियों से हम अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा पाते हैं। झंडी दिखाना, दरवाजा खटखटाना, सिर हिलाना आदि को भाषा के संकेत कहा जा सकता है, किंतु इन संकेतों या अस्पष्ट ध्वनियों को तकनीकी दृष्टि से भाषा नहीं कहा जा सकता है। शब्दों द्वारा विचारों के आदान प्रदान करने को ही भाषा कहा जा सकता है। भाषा शब्द संस्कृत की भास धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। अतः मनुष्य बोलने के लिए जिन ध्वनियों का प्रयोग करता है उसे भाषा कहते हैं। मुख से उच्चारित ध्वनियों का एक निश्चित क्रम होता है, तभी वह भिन्न भिन्न शब्दों का निर्माण कर पाती हैं और विचारों के आदान प्रदान में सक्षम होती है। आइए भाषा की एक सारगर्भित परिभाषा देखते हैं। भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों एवं विचारों को बोलकर तथा लिखकर प्रकट करता है तथा दूसरों के विचारों को पढ़कर एवं सुनकर ग्रहण करता है, उसे भाषा कहते हैं। भाषा एक ऐसा साधन या माध्यम है जिसके द्वारा एक या एक से अधिक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, उसे भाषा कहते हैं। अर्थात विचारों का लेन देन ही भाषा है। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा जब दो या दो से अधिक व्यक्ति परस्पर बातचीत करते हैं या कोई व्यक्ति भाषण, वाद विवाद आदि द्वारा अपने विचार प्रकट करता है तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। अर्थात जब व्यक्ति मुख से बोलकर अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा जब कोई व्यक्ति पत्र या लेख आदि द्वारा अपने विचारों से परिचित कराता है तो इसे लिखित भाषा कहते हैं। अर्थात जब कोई व्यक्ति पत्र द्वारा या कोई लेखक अपना लिखकर अपनी रचनाओं को जिसको हम लोग पढ़ते हैं उस भाषा को लिखित भाषा कहते हैं। भाषा के 4 कौशल होते हैं, बोलना, लिखना, सुनना और पढ़ना। मातृभाषा किसे कहते हैं? जब बच्चा घर में जन्म लेता है तो सबसे पहले अस्पष्ट ध्वनि नहीं बोलता, वो घर में माता पिता या परिवार के अन्य सदस्यों के साथ संपर्क में आता तो जो जैसा वो लोग बोलते हैं बच्चा भी वही सीख लेता है, इसी को मातृभाषा कहते हैं। घर परिवार में माता पिता के साथ बोलकर सीखी जाने वाली भाषा मातृभाषा कहलाती है। बोली किसे कहते हैं? बोली से प्राय स्थानीय और घरेलू बोली से है या किसी विशेष स्थान में प्रयोग होती है तथा इसका क्षेत्र सीमित होता है। इसका नाम प्राय स्थान के नाम के आधार पर ही रखा जाता है, जैसे बम्बईया हिंदी, कलकतिया हिंदी आदि। बोली क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा का रूप बोली कहलाता है। किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा का रूप बोली कहलाता है। लिपि, आइए लिपि देखते हैं किसे कहते हैं। अपने ज्ञान, विचार और भावों को स्थिर अस्थायी रूप प्रदान करने के लिए लिपि का उद्भव हुआ। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। मौखिक भाषा को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए आरेखी चिन्हों को लिपि कहा जाता है। हिंदी भाषा की लिपि का नाम देवनागरी लिपि है। इसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। इसी से गुजराती और बंगला भाषाओं की लिपियों का भी विकास हुआ है। संस्कृत हिंदी की जननी भाषा मानी जाती है, इसलिए इसकी भी लिपि देवनागरी ही है।
कुछ लिपियों को हम लोग देख लेते हैं। जैसे संस्कृत की लिपि देवनागरी है, उर्दू की अरबी फारसी है, नेपाली की भी देवनागरी है, कोंकणी की देवनागरी है, जर्मन की रोमन है, पंजाबी की गुरमुखी है, मराठी की देवनागरी है, अंग्रेजी की रोमन है, हिंदी की देवनागरी है, फ्रेंच की रोमन है। व्याकरण, व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने तथा बोलने के नियमों का ज्ञान कराता है, उसे व्याकरण कहते हैं। भाषा एक व्यवस्था है। व्यवस्था में विभिन्न अंग अर्थात वर्ण, शब्द और वाक्यों के निश्चित और नियमबद्ध संबंध होते हैं। इन्हीं निश्चित और नियमबद्ध संबंधों को योजनाबद्ध जानकारी देने वाला शास्त्र व्याकरण कहा जाता है। व्याकरण शब्द उपसर्ग क्री धातु से निर्मित है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विश्लेषण करना। व्याकरण के 3 अंग है: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के उच्चारण, वर्गीकरण तथा उनके मेल से शब्द बनने के नियम आदि का उल्लेख किया जाता है। शब्द विचार के अंतर्गत इस विभाग में शब्दों के भेद, उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, रचना आदि का विवेचन किया जाता है। वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य के स्वरूप, भेद, विश्लेषण, संश्लेषण, रचना आदि का विवेचन किया जाता है। अब आगे की वीडियो में हम लोग वर्ण विचार पढ़ा जाएगा।